भूखा शेर और होशियार नेवला। एक समय की बात है। एक घना और खूबसूरत जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उनमें से एक था नेवला। नेवला बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था और छोटा होने के बावजूद भी किसी से नहीं डरता था। एक दिन जंगल का राजा शेर भोजन के तलाश में इधर उधर घूम रहा था। तब शेर अपने मन में सोचता है, 2 दिन हो गए। अरे, अब कहीं भी भोजन नहीं मिला। बहुत भूख लग रही है। काश कुछ अच्छा होने को मिल जाए तो मजा आएगा। यूं शेर सोच रहा था। उसकी नजर नेवले पर पड़ती है। तब शेर सोचता है, अरे वाह हट्टा कट्टा नेवला, आज इसी को खाको भूख मिटानी पड़ेगी। तब शेर चुपके से उसके पीछे आ जाता है और उसे एक ही बार में झपट लेता है। अब नेवले के पास बचने का कोई मौका नहीं था। 2 दिन हो गई मैं कुछ नहीं खाया है। आज तो मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। नेवला शेर का शिकार नहीं होना चाहता था और वो इधर उधर देखने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, अरे कुछ तो सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये कमबख्त शेर मेरी जान ले लेगा। अब मैं क्या करूं? यूं सोचते हुए नेवले की नजर पास में पड़े हुए भैंस की गोबरे पर पड़ती है। गोबरे को देखते ही नेवले को बचने का उपाय सुलझाता है और वो तुरंत शेर से कहता है, महाराज, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं आपका भोजन नहीं बन सकता। क्या तुम मेरा भोजन नहीं बन सकते? क्यों, क्या बात है? महाराज, वो शेरनी ने मुझे उनकी केक की रखवाली के लिए मुझे यहाँ रखा है। शेर शेरनी से बहुत ही डरता था। जैसे ही उसने शेरनी का नाम लिया, वो ठंडी आगे भरने लगता है और बड़ी ही उत्सुकता से पूछता है, शेरनी का केक? हाँ हाँ, शेरनी का केक, ये देखिए, यही तो है। ये कहकर नेवला शेर को गोबर बताता है। ये केक बहुत ही स्वादिष्ट है। शेरनी नहीं चाहती थी कि ये केक किसी और ना खाए, इसीलिए उसने इसकी रखवाली के लिए मुझे यहाँ रखा है। केक को देखकर शेर मुंह में पानी आ जाता है और वो नेवले से कहता है, क्या मैं थोड़ा सा इसे चाख सकता हूँ? अरे रे, नहीं नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, आप इसे नहीं चख सकते, शेरनी नाराज हो जाएगी। मेरे प्यारे नेवले, मैं तो थोड़ा सा केक चाक लेता है। इससे शेरनी को पता भी नहीं चलेगा। यूं शेर बड़ी ही प्यार से नेवले को पटाता है। चलो ठीक है, तो मुझे जरा दूर जाने दो ताकि शेरनी को मुझ पर शक ना हो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम जाओ, यहाँ से जाओ। नेवले की होशियारी काम कर गई। जैसे ही शेर ने कहा, नेवले ने तुरंत शेर के सर पर पाँव रखा और वो वहां से 9-2-11 हो गया। बेचारा शेर भैंस के गोबर की ओर बढ़ा और गोबर को केक समझकर मुंह में डाल दिया। छी 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 छी, थू थू, याक, ये केक नहीं बल्कि भैंस का गोबर है। हाँ, उस कमबख्त नेवले ने मुझे बेवकूफ बनाया। उसकी ये मजाल, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सब दूर खड़ा नेवला देखता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे जान बची तो लाख उपाय, चलो बेटा यहाँ से। ये कहकर नेवला वहां से भाग जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बड़ी सी बड़ी मुसीबत में हम हौसला नहीं खाना चाहिए। शांत दिमाग से कोई ना कोई उपाय जरूर मिलता है। सफेद शेर का पुनर्जन्म और बेटी ने लिया बाप का बदला। हिरनी जंगल में घूम रही थी। तभी उसे झाड़ियों में किसी रोने की बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो झाड़ियों में जाकर देखती है तो वो देखते ही हक्का बक्का हो जाती है। हे भगवान, ये तो शेर की बच्ची लग रही है। लगता है किसी जानवर ने इसे मारकर यहाँ फेंक दिया है, लेकिन बच्ची अभी अभी जिंदा है। मुझे उस दुश्मन से बचाकर इस बच्चे की जान बचानी होगी। हिरनी बच्चे को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है। वहां वो उस बच्ची का अच्छे से ध्यान रखती है, उसके जख्मों पर दवा लगाती है। हिरनी उस बच्चे की मां बन जाती है और उसका नाम हीरा रखती है। हिरनी हीरा का अच्छे से पालन पोषण करती है। हीरा भी हिरनी को ही अपनी मां समझती थी।
वैसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब हीरा काफी बड़ी हो गई थी। हीरा बहुत ही ताकतवर और निडर थी। जंगल में आई हर मुसीबत का सामना वो बड़ी हिम्मत से करती थी। पर हिरनी को हमेशा उसके लिए डर लग रहा था। एक बार हीरा हिरनी के पास जाती है और कहती है, माँ, मुझे पास वाले जंगल जाना है। मैंने सुना है कि वहाँ तालाब का पानी बहुत ही शांत और ठंडा है। जो कोई उस तालाब के पानी में नहाता है वो धन्य हो जाता है। माँ, मैं भी वहाँ जाकर उस तालाब में नहाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम उस जंगल को जाने की सोचना भी नहीं समझी, और आगे यही बात कर कर मेरा दिमाग भी खराब मत करना। जाओ, यहाँ से चले जाओ। हिरनी उस जंगल जाने से हीरा को रोकती है, पर हीरा के मन में तो वही बात चल रही थी। एक दिन रात के समय में हिरनी सोई हुई थी। तब हीरा माँ के पास जाकर कहती है, माँ, मुझे माफ कर दो। आपने मना करने के बावजूद भी मैं उस जंगल जा रही हूँ। पर माँ, मैं वहाँ जाकर जल्दी ही वापस आऊंगी। मेरा चिंता मत करना। हीरा माँ को कुछ बताइए उस दूसरे जंगल चले जाती है। उस जंगल आते ही उसे वो जंगल कुछ जाना पहचाना लगता है। बिना किसी से पता पूछे बिना ही वो तालाब के पास आती है। तब हीरा कहती है, आखिर इस जंगल के बारे में मुझे इतना कुछ कैसे पता चला? मैं कभी इस जंगल आई तक नहीं, पर सच कुछ जाने पहचाने जैसा क्यों लग रहा है? क्या इस जंगल से मेरा पुराना कोई रिश्ता है क्या? तभी वहां जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। हीरा को झुक कर प्रणाम करते हैं। तब हाथी सामने आता है और कहता है, ये जंगल आपका अपना ही लगेगा, क्योंकि इस जंगल की राजकुमारी हो। हाँ राजकुमारी, यह सच है। ये राज कई सालों से छुपा हुआ है, लेकिन आज वो दिन आ ही गया। आप ही हमें उस खूंखार शेर से बचा सकती हो। क्यों? आप सब ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो एक साधारण शेरनी हूँ, पर मैं यहाँ कभी भी आई तक नहीं। फिर मैं इस जंगल की राजकुमारी कैसे हो सकती हूँ? आखिर कैसे? दरअसल राजकुमारी जी, ये बहुत पुरानी बात है। हमारा जंगल बहुत ही शांत और खुशहाल था। आपके माता पिता इस जंगल को अच्छी तरह संभाल रहे थे, लेकिन उस कमीने शेर की नजर हमारी जंगल पर पड़ी। हमारे महाराज का दोस्त बनकर इस जंगल में घुस पड़ा। उसी खूंखार शेर ने आपके माँ बाप को धोखा देकर मार डाला। लेकिन आज देखो कुदरत का करिश्मा, आज राजकुमारी बनकर वापस आ गई, फिर से जन्म लेकर। हाथी हीरा को उसके पुनर्जन्म की सारी बात बताता है। तब तक हिरनी भी वहां आ जाती है। हीरा ये सब सुनते ही उसका पिछले जन्म का सब कुछ याद आता है। तब वो सारे जानवरों से कहती है, हाँ, उस खोकार शेर का अंत करने ही मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं उस शेर को मारकर अपना माता पिता का बदला लूंगी। मैं उस शेर को छोड़ूंगी नहीं। हीरा गुस्से से शेर के पास जाती है। हीरा शेर को ललकारने लगती है, लेकिन शेर हीरा को कम समझने की गलती कर बैठा है। हीरा शेर पर हमला बोल देती है। हीरा और शेर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उस लड़ाई में शेर मर ही जाता है। सारे जानवर हीरा की जय जयकार करने लगते हैं। हीरा अपनी माँ हिरनी के साथ उसी जंगल में रहकर जानवरों की देखभाल करती है।